भारत वर्ष के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से ज्योतिष का ज्ञान लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और विदेशों में यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सज्जन और सन्नारियों, आज ज्योतिष का एक और अनुभव सुनिए। दिल्ली शहर जो भारत का कैपिटल गिना जाता है, दिल्ली में रहते थे ठाकुर साहब B.N. चौहान साहब काफी बड़े व्यापारी थे। इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस में उनका नाम था, अभी भी है। एक लड़का था जो राजकारण में चला गया था और मेहनत कर रहा था। शादी भी हो गई थी, बाप का व्यापार भी लड़का ही संभालने लगा था। ठाकुर साहब को एक लड़की थी, नाम था सुनिधि चौहान। सुनिधि काफी सुंदर और पढ़ने में काफी होशियार थी। अव्वल नंबर से पास होती थी। सुनिधि ने MA किया था। ठाकुर साहब भले दिल्ली के पोस्ट विस्तार में रहते थे, लेकिन मित्रों, ठाकुर साहब के जो विचार थे पुराने जमाने के थे, यानी कि परिवार के रीति रिवाजों में उन्हें काफी विश्वास था और वो काफी इसमें मानते भी थे। योग्य वर देखकर दिल्ली में ही सुनिधि की शादी कर दी गई। सुनिधि पढ़ लिख के नौकरी करना चाहती थी। पिताजी ने मना कर दिया था, शादी कर लो, फिर जो करना हो करना। सुनिधि ने शादी कर लिया था। 1 साल हुआ था, सुनिधि का झगड़ा पति के साथ शुरू हो गया था। इन्हीं दौरान एक लड़की पैदा हुई। जो लड़की पैदा हुई, उनको बताया गया कि देखिए, ये जो लड़की पैदा हुई है, इसके हार्ट में छेद है। लड़की तो अभी 3 दिन की ही थी। डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन वो लड़की बची नहीं। पुत्री के मरने से सुनिधि चौहान टूट गई थी। उसके पति का भी दिमाग कुछ ज्यादा ही बिगड़ गया था और बारंबार पति पत्नी का झगड़ा होने लगा था। और बात यहां तक आ गई थी कि पति ने सुनिधि को डिवोर्स दे दिया। सुनिधि वापिस अपने पिता के घर में आई, लेकिन ये ग्रहों का ही चक्कर है। जो सुनिधि शादी से पहले इस घर में रहती थी और उसका जो वट था, उसका जो भाव था, वो टूट चुका था। अब सुनिधि को उनकी भाभी, उनकी मां, यहां तक कि पिता भी अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। घर का पूरा काम सुनिधि को करना पड़ता था। सुनिधि कहती थी मैं नौकरी करूंगी। सभी लोग विरोध में थे और वो चाहते थे
कि सुनिधि कहीं शादी कर ले और हमारे घर से चली जाए। लड़की को बोझ के रूप में घर में देखा जा रहा था। सुनिधि भगवान पे सब कुछ छोड़कर घर के काम काज में लग गई थी और अपना समय पसार कर रही थी। यूट्यूब के माध्यम से सुनिधि ने हमें सुना, काफी सुना, कई वीडियो सुना। एक दिन दोपहर के समय सुनिधि ने फोन किया और अपनी परिस्थितियों का वर्णन किया। इतनी दुखी थी कि हमसे फोन पर बात करते करते सुनिधि रोने लगी थी। हमें भी दया आई थी। हमने कहा कोई माँ बाप अपनी बेटी को बोझ नहीं समझते, लेकिन सुनिधि ने कहा कि गुरुजी क्या पता मेरे ग्रह कैसे हैं कि मेरे माँ बाप ही मेरे दुश्मन हो गए, और भाभी का जो बर्तन है वो तो नौकरानी के साथ भी इतना खराब बर्तन नहीं करते लोग जो मेरी भाभी मेरे साथ करती है। तब हमने कहा था सुनिधि तुम अपनी कुंडली भेजो, अपनी फोटो भेजो, हम फेस रीडिंग करेंगे, तुम्हारी कुंडली को देखेंगे और फिर तुम्हें कोई अच्छा रास्ता बताएंगे। सुनिधि ने हमें अपनी कुंडली का जन्म लग्न भेजा था, जन्म तारीख भी भेजी थी। सुनिधि की उम्र 33 साल की हो गई थी और सुनिधि घर में काम कर रही थी। जब हमने उसके ग्रह नक्षत्र देखे तो एक तो उसका जन्म राक्षस गण में हुआ था, दूसरा उसका शुक्र, राहु और शनि तो कर्म भुवन में बैठे हुए थे, पति भुवन में उसके गुरु और केतु बैठे हुए थे, जिससे बारंबार उसे अपमान सहना पड़ता था और पति का डिवोर्स भी इन्हीं ग्रहों की वजह से हो गया था। हमने सुनिधि को फोन पे बताया ऐसा 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 है। सुनिधि ने कहा गुरुजी क्या करो? मैंने कहा शिवालय में जाओ, शंकर भगवान की पूजा करो। सुनिधि ने कहा गुरुजी मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देते, ऐसी मेरी परिस्थिति है। तब मैंने उसे कहा था कि मैं जो उपाय बताता हूं सुनिधि उसमें थोड़ा खर्चा होगा। उन्होंने कहा कोई बात नहीं गुरुजी, आप हमें रास्ता बताइए। तब हमने उन्हें मंत्र जाप करने की विधि बताई थी और कहा था जब भी अकेले पढ़ो इस मंत्र को जाप करो और इस प्रकार से हम तुम्हारी भी विधि कर देंगे। हमने भी सुनिधि के लिए अनुष्ठान और यज्ञ करवा दिया था अहमदाबाद के आश्रम में ही। तभी सुनिधि के जीवन को बड़े गौर से देखने वाले उसके मौसा जी आए थे अचानक दिल्ली किसी काम से। सरकार में काफी बड़ी पदवी पर थे मौसा जी, और उन्होंने अपने साड़ू भाई यानी कि सुनिधि के पिताजी से बात की थी और कहा था बेटी अगर नौकरी करने लगी कि अच्छा घर मिल जाएगा। मेरे सोर्स से गवर्नमेंट के इस खाते पे मैं इसकी नौकरी लगा देता हूं तो सुनिधि का मन भी बहल जाएगा और कोई अच्छा लड़का देख के हम शादी भी कर देंगे। मौसा जी
भगवान बन के आए थे सुनिधि के लिए। विधि पूरे होते ही और जब करते ही सुनिधि को सरकारी नौकरी मिल गई थी। 1 साल तक सुनिधि ने नौकरी की थी और ऑफिस में ही एक क्षत्रिय बच्चा मिल गया था जो विदुर हो गया था। बहुत ही अच्छा था, शायद सुनिधि का बॉस ही था। दोनों में बातचीत हुई, परस्पर दुखों का और सुखों का निर्माण हुआ और सुनिधि की शादी हो गई। आज सुनिधि दिल्ली में ही रहती है, काफी संपन्न है। ऐसे दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। मैसेज मत करिए, फोन करिए। जय बोले, अपना ध्यान रखो।